Hello, everybody. सभी को नमस्ते. I'm केतन पाल, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ घुघुती की माला. घुघुती की माला को रिलीज़ हुए करीब 2 हफ्ते हो गए हैं अब, और आई पर्सनली वांटेड टू कम ऑन कैमरा जस्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म. आप सभी ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया है दैट द लास्ट वीक हैज़ बिन रियली अनबिलीवेबल. पर मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू थैंक माय टीम. आई वांट टू हाईलाइट माय टीम जिन्होंने रात भर, महीनों, सालों इस फिल्म पे काम की है. एंड आई रियली वांट कि जितनी अप्रिशिएशन, क्रेडिट्स, लव, सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है वो उन तक भी पहुँचे. सो दिस इज़ अ वीडियो फॉर देम, दिस इज़ टू अप्रिशिएट देम. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले माय एनिमेशन एंड डिज़ाइन टीम. जब मैंने स्टोरी लॉक कर दी थी तो यही वो टीम थी जिसने चालू किया था इसका प्रोसेस फ्रेम बाय फ्रेम. ड्यूरिंग दिस 3 years इट इनिशियली स्टार्टेड विद मी राइटिंग द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी की हाउ मैं चाहता हूँ कि कैसे स्टोरी आगे बढ़े. 1-2 पीपल केम इन, उन्होंने इनिशियल स्केचेस किए, स्टोरी बोर्ड किए, कलर स्क्रिप्टिंग की, बहुत फोकटेल का कैरेक्टर डिज़ाइन किया, फोकटेल का बैकग्राउंड कैसे होगा वो डिसाइड किया, डायलॉग्स कैसे होंगे, इस फिल्म की पूरी टोन कैसी होगी. देयर अ लॉट ऑफ वर्क विच गोज इनटू इट. इन लोगों ने अच्छा इलस्ट्रेट और एनिमेट तो ऑफ कोर्स किया ही है, बट व्हाट रियली स्टैंड्स आउट इज़ देयर इंटेंट एंड ऑनेस्टी टू दिस प्रोजेक्ट. इनमें से सारे लोग फ्रीलांसर्स नहीं हैं मेरी तरह. बहुत लोग जॉब करते हैं. कुछ लोग अपनी जॉब से टाइम निकाल के आए हैं, रात में इस फिल्म पे काम किया है. कुछ लोग ने इंटर्नशिप के साथ साथ ये काम किया है, कुछ लोग ने इंटर्नशिप इस फिल्म पे की है. एंड सारे एनिमेटर्स जो उत्तराखंड से नहीं है इस टीम में, उन्होंने इतनी जल्दी अडेप्ट किया हमारे आर्ट स्टाइल से, हमारी लैंग्वेज से, कि लाइक मुझे कुछ एनिमेटर्स को पूछना पड़ा था कि भाई आर यू गाइज सीक्रेटली पहाड़ी और समथिंग, बिकॉज उन्होंने इतना जल्दी अडेप्ट किया. हमारे हमारे बैकग्राउंड्स कैसे होते हैं, हमारे डोर्स, विंडोज़ कैसे होते हैं, उनकी एक एक डिटेल यू विल सी. उन्होंने ये प्रोजेक्ट ऐसे लिया जैसा वो खुद का प्रोजेक्ट हो. किन्हीं लोगों के तो पीछे मुझे भागना पड़ा कि भाई तुमने इस पे काम किया है, पैसे लो इस चीज़ के. लाइक मोस्ट ऑफ देम केम जस्ट फॉर द गुड विल ऑफ इट एंड रियली गिव देयर ऑल. सेकेंडली मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि एक बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिया में एनिमेटर्स तो हैं ही नहीं, या फिर इंडिया में अच्छे एनिमेटर्स हैं ही नहीं. पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको घुघुती का एनिमेशन अच्छा लगा, बिलीवेबल लगा या रियल लगा, थोड़ा अटैच हुए उसके एनिमेशन से, सो हमारी पूरी टीम इंडियन एनिमेटर्स की है. एंड ऐसा एटलीस्ट मैं तो नहीं मानता हूँ कि इंडिया में अच्छे एनिमेटर्स नहीं हैं. इंडिया हैज़ अ ह्यूज पूल ऑफ टैलेंट, और ये हम बस एक छोटा सा पार्ट हैं उसका. सो अगर आपको इसका एनिमेशन अच्छा लगा, सो आई जस्ट वांट टू से बिग क्रेडिट्स टू द टीम. ये सब एनिमेशन टीम, डिज़ाइन टीम की वजह से पॉसिबल है. नेक्स्ट इज़ माई वॉइस एंड साउंड टीम. कमेंट्स में बहुत लोगों ने बोला है कि आपको वॉइसेस बहुत अच्छी लगी हैं. जिन्होंने भी दादाजी की वॉइस दी है, भानु की बच्चों की वॉइस दी है, दादी की वॉइस आपको बहुत नॉस्टैल्जिक लगी है. सो वॉइस एंड साउंड किसी भी फिल्म का बैकबोन होती है, एंड इस फिल्म का भी बैकबोन उनके वॉइस ओवर एक्टर्स एंड साउंड डिज़ाइनर्स ही हैं. 50% ऑफ द फिल्म एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम हाउ गुड अ साउंड एंड अ वॉइस इज़ इन द फिल्म. एंड हम चाहे जितना भी अच्छा एनिमेट कर लेते, इलस्ट्रेट कर लेते, डिज़ाइन कर लेते, लाइक ये फिल्म वैसी नहीं बन पाती अगर इसका साउंड एंड वॉइस अच्छा ना होता. सो एक और बात क्लियर करूँगा कि एक लैंग्वेज बोलने में और एक लैंग्वेज आपको वॉइस एक्ट करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है. वॉइस एक्टिंग एक बहुत टफ स्किल है जो कि ईजिली नहीं आता है. जस्ट बिकॉज कोई लैंग्वेज बोल सकता है डजेंट मीन वो ईजिली वॉइस एक्टिंग भी कर लेगा उसकी. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू. बट जिन लोगों ने भी वॉइस एक्टिंग की है, प्रकाश मामा जी ने, बीना जी ने, जितने भी बच्चों ने एक्टिंग की है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि लाइक मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग इट. प्रकाश मामा जी ने रानी खेत उत्तराखंड से वॉइस एक्टिंग शुरू की करो अपना पर टाइम भूगोल निकाल तो के. कहीं न्याली जी बड़ाई बीना है। जी बच्चों ने ए भानु देहरादून जल्दी में उनकी आ। रिकॉर्डिंग हुई. और मनोज जी ने उनको ट्रेन किया पहले एक कुछ टाइम तक, वो भी देहरादून में हुआ. और इसका साउंड डिज़ाइन शशांक जी ने किया है, वो भी देहरादून में उनकी रिकॉर्डिंग एंड साउंड डिज़ाइन हुआ है. हर्ष काफ़र जो कि पहले से एक काफ़ी पॉपुलर पोएट हैं अल्मोड़ा कुमाऊँ के, उन्होंने डायलॉग ट्रांसलेट किए. उन्होंने एक अपना टच लाया कि कुमाऊँ में हम ऐसे डायलॉग्स बोलेंगे. तो ये सब को साथ में मिला के इसका वॉइस एंड साउंड हुआ है. सो ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम. जब मैं उनको साउंड का ब्रीफ दे रहा था तो मैं उनको ये बोला था कि लाइक मैं एक ऐसी फिल्म बना रहा हूँ जो कि बहुत कोल्ड विंटर मंथ्स में सेट है, बट इसका फील बहुत ही वार्म एंड फज़ी होना चाहिए.
एंड आई थिंक दे अंडरस्टूड द ब्रीफ सो वेल। वन एक जो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी साउंड एंड वॉइस टीम की, उनको जब भी मैसेज किया है जब भी कुछ डाउट पूछे हैं, दे हैव क्लियर्ड इट द फास्टेस्ट। मैंने इतना फास्ट रिस्पॉन्ड करते हुए किसी को देखा ही नहीं है। सो लाइक दे हैव ऑलवेज बीन ऑन देयर टोज व्हेन इट कम्स टू, मैंने जब उनको जब भी कोई डाउट पूछा है। ह्यूज रिस्पेक्ट गोज टू द वॉइस एंड साउंड टीम फॉर द इंटेंट, फॉर द कमिटमेंट एंड द हार्ट एंड वॉइस दैट दे ब्रॉट टू दिस फिल्म। लास्टली माई म्यूज़िक टीम, ऑनेस्टली यूट्यूब पे आई थिंक मेरे आधे कमेंट्स यही हैं कि म्यूज़िक इज़ सो गुड, एंड ये म्यूज़िक किसने बनाया, इस म्यूज़िक का नाम क्या है। ओरिजिनल साउंड ट्रैक इज़ कॉल्ड ले काले कौवा एंड इट्स बाय नुपुर पंत एंड हर टीम। मेरे लिए एक ऑलमोस्ट एक बकेट लिस्ट ड्रीम जैसा था कि मुझे एक ओरिजिनल साउंड ट्रैक चाहिए अपनी फ़िल्म के लिए, एंड फाइनली आई डिड इट। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में एक म्यूज़िक या एक साउंड ट्रैक कमीशन किया होगा, विच वॉज़ अ वेरी बिग एंड न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एज़ वेल। जब मैंने नुपुर को फर्स्ट अप्रोच किया था उस वक्त फ़िल्म बहुत ही आधी आधी बन रखी थी एंड लाइक बहुत ही हवा में थी, बहुत लाइक इट वॉज अ मेस। पर कुछ भी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ था। बट मैंने उनको फ़िल्म का एक जिस्ट बताया, उनको बताया कि लाइक ये फ़िल्म कैसे फॉलो थ्रू हो रही है, क्या क्या हो रहा है उसमें। एंड आई जस्ट गेव अ वेरी ब्रीफ आइडिया कि शायद से जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा लगेगा, शायद से जब वॉइस ओवर हो जाएंगे, शायद से जब साउंड डिज़ाइन हो जाएगा, म्यूज़िक बन जाएगा, तो इन सबको मिक्स करेंगे और शायद इट विल वर्क। बहुत ही ऊपर से आइडिया दिया था, बट आई डोंट नो हाउ शी गॉट द ब्रीफ सो वेल, एंड शी आफ्टर फ्यू मंथ्स लेटर उनकी टीम ने, राइटिंग टीम ने, प्रोडक्शन टीम ने काम किया इसके ऊपर, एंड फ्यू मंथ्स लेटर दे केम अप विद द वेरी स्क्रैच कि हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, एंड इट वॉज सो गुड। आई थिंक द फर्स्ट स्क्रैच बेसिकली जब मैंने सुना, आई वॉज लाइक डन, दैट्स इट, लाइक नो मोर चेंजेस, इसको फाइनल मिक्स करते हैं, नो मोर चेंजेस। एंड जो आप अब सुन रहे हो दैट्स मोर और लेस स्क्रैच वर्जन, बट लाइक फाइनल मिक्स उसका किया है। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर सॉन्ग बन सकता था इस फिल्म के लिए, इस फेस्टिवल के लिए, हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड बिग क्रेडिट गोज टू द वोकल टीम, द लिरिक्स टीम, द प्रोडक्शन टीम फॉर रियली पुलिंग दिस ऑफ सो वेल। एंड जैसा मैंने सोचा था सॉन्ग ऐसा कुछ होना चाहिए, लाइक इट केम इवन बेटर देन आई थॉट। और एंड में दिल से थैंक यू आप सभी को जिन्होंने फिल्म देखी है, इतना सपोर्ट दिया एंड गिविंग इट सो मच लव। आपने देखा, आपने 10 मिनट दिए, आई होप इट वॉज़ वर्थ योर टाइम, वर्थ योर 10 मिनट्स। आपने लाइक किया, टाइम निकाल के कमेंट भी किया, आपने कुछ लोगों ने सुपर थैंक्स भी दिया है, सब्सक्राइब भी किया है। इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी, फॉर माई टीम, फॉर आवर इंडस्ट्री। शायद फ्यूचर में मैं एक लेंथियर वीडियो बनाऊँगा हर एक पर्सन के कंट्रीब्यूशन के बारे में, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो विच आई वांटेड टू मेक जस्ट टू थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द होल टीम। बट आई थिंक फिल्म मेकिंग में एनिमेशन के बारे में आई विल मेक लेंदर वीडियोज़ टू शो द प्रोसेस कि एग्जैक्टली ये फिल्म पार्ट बाय पार्ट में कैसे बनी है, एंड जो भी जितने भी टीम मेम्बर्स हैं मैं उनके बारे में और भी ज़्यादा बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया। बट तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग घुघुती की माला एंड मेकिंग इट व्हाट इट इज़ राइट नाउ। थैंक यू।